राजधानी के कमानी ऑडिटोरियम में 24 नवंबर को समर्पण कला केंद्र गुरुग्राम का वार्षिक सांस्कृतिक समारोह समर्पण उत्सव 2025 का भव्यता के साथ आयोजित हुआ, जिसमें 120 से अधिक कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में दर्शकों का उत्साह और तालियों की गूंज से देर तक सभागार में प्रतिध्वनित होती रही। वहीं समर्पण कला केंद्र, जिसकी स्थापना गुरु रितु गुप्ता द्वारा एक दशक पूर्व युवा पीढ़ी को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने के उद्देश्य से की गई थी, वही कथक, भरतनाट्यम और शास्त्रीय संगीत की पारंपरिक गुरु शिष्य परंपरा के अनुरूप शिक्षा परिक्षण प्रदान करता है और आज 200 से अधिक विद्यार्थियों का परिवार बन चुका है। इसके साथ ही समर्पण उत्सव संस्था के विद्यार्थियों के वर्ष भर के परिश्रम, साधना और सीखने की यात्रा का मंचीय उत्सव है, जहां उभरते हुए कलाकार और वरिष्ठ गुरु एक ही मंच पर प्रस्तुति देकर कला की निरंतरता का संदेश देते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मां दुर्गा को समर्पित स्तुति देवी भजो से हुई। इसके साथ ही जिसे गुरु रानी खानम जी ने कोरियोग्राफ किया था और जिसने पूरे सभागार में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर दिया। बताते चलें कि इस इवेंट में सरगम तीन ताल ने कथक की तकनीकी गहराई, तिहाई टुकड़े, लड़ी और गत निकास का शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद तुलसीदास रचित श्री रामचंद्र कृपालु भजमन की शक्ति भाव से भरी प्रस्तुति दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। इसके साथ ही पश्चात 3 साल में शुद्ध नृत्य ने तकनीक और अध्यात्म का उत्कृष्ट समन्वय प्रस्तुत किया। वहीं शिव तांडव की ऊर्जावान प्रस्तुति, पखावज की दमदार बोल और तांडव की अक्षशक्ति ने माहौल में दिव्य शक्ति का अनुभूति कराई। नमस्कार, मैं रितु गुप्ता, कथक नृत्यांगना, लखनऊ घराना एंड फाउंडर डायरेक्टर समर्पण कला केंद्र। आज के इवेंट के बारे में बताइए कि इसमें क्या क्या खास होने वाला है। समर्पण उत्सव हो गया है। अच्छा, इवेंट के बारे में बताइए क्या क्या है। हाँ, समर्पण उत्सव हमारा एनुअल बेसिकली इवेंट है, जहाँ हमारे सारे स्टूडेंट्स अपना जो टैलेंट है वो शोकेस करते हैं। और समर्पण कला केंद्र की जो मैंने स्थापना की वो इसी उद्देश्य से की थी कि मैं कथक को और क्लासिकल आर्ट्स को लोकप्रिय बना सकूं, और जो जन है, किसी भी एज ग्रुप की, लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, कोई भी जो डांस को पसंद करता है वो कर पाए। कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अभी आज 120 स्टूडेंट्स हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 100 अराउंड कथक के स्टूडेंट्स हैं एंड भरतनाट्यम और सिंगिंग के स्टूडेंट्स। तो ये कितने दिन का प्रोग्राम है आपका? हमारा 3.5 आवर का प्रोग्राम है। तो ये आज ही है या 2 दिन अभी और है? नहीं, आज ही हमारा इवेंट है। अच्छा। 24 नवंबर। हाँ। आज 2025 को कमानी में हमारा इवेंट है। हाँ। और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। हमने प्रोग्राम है मैम, ये क्या किसी सोशल कॉज से भी जुड़ा हुआ है? सोशल कॉज सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका जो लाइफ में डिसिप्लिन, फोकस, सबसे पहली चीज, बच्चे हों बड़े हों सबको यही चाहिए। और हमारा जो बेसिकली क्या है, हमारा जो भी हम करते हैं, अगर हमारा डेडिकेशन है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, तो हम उसको बेस्ट वे में कर सकते हैं, चाहे वो डांस हो या कोई भी फील्ड हो। तो यहाँ बच्चों को, क्योंकि आजकल सब नेट से जुड़े हुए हैं और नेट का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो अभी का तो सोशल कॉज ये है कि बच्चे थोड़ी देर फोन छोड़ के कुछ अच्छा सीख सके और अपनी आर्ट और अपनी संस्कृति से जुड़ सके। मैम, कथक में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, पोस्चर या फिर प्रैक्टिस? नॉट ओनली कथक, किसी भी क्लासिकल डांस में सबसे इम्पोर्टेंट आपके जो खड़े होने का स्थिति है, मतलब पोस्चर जिसे आप बोल रहे हो, पोस्चर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा फोकस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना जो हमारे चक्कर है, हमारे भाव है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हर चीज की ना एक इम्पोर्टेंस है। तो हमारा पोस्चर भी इम्पोर्टेंट है, हमारा एक्सप्रेशन भी इम्पोर्टेंट है, हमारा फुटवर्क भी इम्पोर्टेंट है, हमारे मूवमेंट्स भी इम्पोर्टेंट है, सब चीजें इम्पोर्टेंट। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो इनके जरिए आप पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए मैं सिर्फ
सब लोगों को जोड़ना चाहती हूँ समर्पण कला केंद्र से, क्योंकि जो मेरी भावना है वो यही है कि लोग अपनी संस्कृति से जुड़े और हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है और शास्त्रीय संगीत है उसको पसंद करें। बहुत से लोगों को लगता है बोरिंग है, बट अगर आप आज का प्रोग्राम देखेंगे तो आपको वो आप फाइंड आउट करोगे कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ हम लोगों का थॉट प्रोसेस है कि बोरिंग है। अगर एक बार कोई आ जाता है तो वो उसके बाद हमेशा दूसरी बार जरूर आता है समर्पण उत्सव। तो ये उत्सव सिर्फ दिल्ली में होगा या फिर आगे प्लानिंग है किसी और स्टेट में भी करने की? हमने लास्ट ईयर समर्पण उड़ान के नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया था। उसमें अभी तो मेरा यही है कि मैं अपने जो आर्टिस्ट है, मेरी बडिंग आर्टिस्ट, उनको मैं देश विदेश में मौका दिला सकूं अपनी कला प्रस्तुत करने का। बट इन फ्यूचर आई वुड लाइक कि हाँ, मुझे कहीं से भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ परफॉर्म भी करना चाहती हूँ और उनको भेजना भी चाहती हूँ। तो ये क्लासिकल डांस सीखना चाह रहे हैं या सीख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कि बस ये एक साधना है। हमारा जो शीर्षक है समर्पण उत्सव 2025, साधना से समर्पण तक, तो ये साधना है जिसका शुरुआत तो है पर अंत नहीं है। और अगर आप इसको एवरीडे बेस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कहीं नहीं पहुंचते हो। ये जीवन कम है कि मैं इसमें अपना बेसिकली मैं कितना भी सीख लूं और कितना भी सिखा दूं, बट ये जीवन कम है मेरा इसको सीखने के लिए। और कितने साइड से हाँ हाँ जब सीरत कौर आज आप क्या करने वाले हो या जो डांस होने वाला है उसमें कौन सा फॉर्म आप परफॉर्म करने वाले हो? मैं कथक करूंगी और सिंगिंग। और आप कितने साल से प्रैक्टिस करोगे, मतलब आपके गुरु का क्या नाम है? ऋतु माम। ओके, और कितना प्रैक्टिस करते हो आप? मैं रोज थोड़ा 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 मतलब पढ़ाई के साथ साथ कितने घंटे देते हो प्रैक्टिस में? मैं कभी कभी करती हूँ और फिर मैं 2 आवर्स करती हूँ। ओके। करत करत व्यास के जन्मति होत सुजान, रसिया वजात के सिर पर परत निशान। वाह, वेरी गुड। और आप जैसे बच्चे और करना चाहते हैं तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? कि वो करें क्योंकि कथक बहुत ज्यादा अच्छा चीज है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। आई एम ब्रिजेश गुप्ता, डायरेक्टर समर्पण कला केंद्र। आज के इवेंट के बारे में और हमने अपनी संस्था 2015 में शुरू की थी गुड़गांव में, जो कि हमारे बच्चे क्लासिकल डांस सीखते हैं। हमारे यहाँ कथक, भरतनाट्यम और गायन, और हम हर साल अपना एनुअल फंक्शन यहाँ पे करते हैं श्री राम कमानी ऑडिटोरियम में। और इस आज के इवेंट में हमारे बच्चे कथक, भरतनाट्यम और गायन की प्रस्तुति करेंगे। हमारे करीब 120 बच्चे आज यहाँ प्रस्तुति दे रहे हैं। तो आपकी संस्था से हर साल कितने बच्चे सीख के निकलते हैं? हमारे संस्था में हर साल बच्चे कथक, भरतनाट्यम में जो बच्चे हैं वो लंबे समय तक सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि एक साल में सीखते हैं। अगर कोई एक बच्चा सीख रहा है वो कम से कम 5 से 6 साल तक हमारी संस्था में रहता है और 5 से 6 साल तक पढ़ के या अपनी शिक्षा लेके फिर वो आगे मूव ऑन करता है। और जो सीखना चाहता है तो आपकी संस्था से कैसे जुड़े? आप हमारी संस्था में कभी भी आए, हमारी क्लास में 5 साल से 55 साल तक की लोगों की है, सबको हम सिखाते हैं। हमारे लिए एज का कोई My name is Shubhika and I'm a Bharatanatyam dancer and I'm going to perform Achyutam Keshwaram and it's a classical dance. तो आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो? मैं 3 years से सीख रही हूँ and we've been practicing for the last 6 months बहुत अच्छे से। डेली कितनी प्रैक्टिस करती हो, कितने घंटे की? 1 hour daily at least करती हूँ घर पे। करते समय और डांस की तैयारी कैसे वो मैं मतलब ये डांस मेरे लिए बस ऐसी कला नहीं है, इट्स अ हॉबी फॉर मी, सो आई ट्राई टू प्रैक्टिस इट डेली एंड उसके साथ मजे भी हो जाते हैं। आप बताइए। So I am Myra and I am a Kathak dancer and I am doing Krishna Vanda in Teen Tal. So yeah, and मैं 4 साल से कथक करती हूँ and we have been practicing from June for this Samarpan and I really enjoy it. तो ये आपकी हॉबी है या घर में किसी ने बोला है कि कथक करो? It's my hobby. I really wanted to do it, so I told my parents and they. फ्यूचर आप क्या कथक डांसर ही बनना चाहते हैं या कुछ और बनना चाहते हैं? If I get an option, I would have very loved to become a Kathak dancer. I am Prabkirat Kaur and I have been doing Kathak from 2020 and today I will be performing Nirtat Shankar.
कितना प्रैक्टिस आप करते हो? रोज 1 hour प्रैक्टिस करते हैं एंड ऑन वीकेंड्स 2 to 3 hours. और आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो अभी? 7th. 7th. तो थोड़ा टफ नहीं हो जाता कि पढ़ाई का लोड है और प्लस उसमें डांस भी करना, परफेक्शन भी आना चाहिए दोनों चीजों में, कैसे मेंटेन करते हो? कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है डांस एंड पढ़ाई को साथ में मैनेज करने के लिए, पर लेकिन डांस के लिए टाइम निकल जाता है. तो आज क्या परफॉर्मेंस है आपकी? निर्तज शंकर. जो कि अच्छी है। नो एंड मैं डांस जब से मैं 2.5 years की थी तब से कर रही हूँ, सो इट्स माई पैशन एंड आई लव इट. थैंक यू.